वो शावेर से मेरी शादी करना चाहते। मैंने उन्हें भी मना कर दिया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो शावेर का क्या रिएक्शन था? पता नहीं, इतनी बात ही नहीं हुई मेरी। मैंने बस इनकार किया और चली। ये फैक्ट्री अब एक मुर्दा हाथी है, एक ऐसा कुआं बन गई है जिसका पेट भरना नामुमकिन सी बात है। इसमें जितने भी पैसे लगाओगे सब डूबते जाएंगे। मेरी मानो तो बेच दो इसे या फिर ताला लगा दो। जुबैदा मिली थी उस दिन, वो बता रही थी कि शावेर के लिए वो लोग मायरा का रिश्ता चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमसे तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने अभी तक। तो करेंगी ना, कह रही थी कि कुछ दिनों के बाद वो बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगी तुम लोग के घर। बाकायदा रिश्ता लेकर? मेरा आंगन अरे कहाँ रह गई? देर हो रही है। हाँ जी, बस मैं तैयार हो गई, लीजिए तैयार। सज्जाद से तो बात हो गई थी ना तुम्हारी, उससे कोई इतराज तो नहीं है? सज्जाद को भला क्या इतराज होगा? शावेर से अच्छा रिश्ता मिल सकता है उन्हें? उनकी बेटी इतने अच्छे घर में जा रही है, और क्या चाहते हैं वो? अच्छा बस अब चले ना, कितनी देर लगाएंगे आप? और कोट तो पहन लो। मिठाई उठाई रखवा दी गाड़ी में? सब कुछ रखवा दिया। चलो बस चलो, लेट्स गो। भाई चलो। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। शाइस्ता की कॉल आई थी। क्या कह रहे? ये मायरा और शावेर के रिश्ते की बात वहां तक भी पहुंच गई। शाइस्ता कह रही थी कि जुबैदा और इरशाद भाई रिश्ता लेके आना चाह रहे। आप मेरी बात सुन लें, मायरा इस रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अगर वो लोग रिश्ता लेके आ ही गए तो हम क्या करेंगे? आप कोई बहाना बना दे, कुछ भी कह दें, आप मायरा की पढ़ाई का कह दें। उन्हें आने से पहले ही मना करना पड़ेगा। कब करेंगे जुबैदा से बात? कब मना करेंगे? एक आध दिन में बात कर लूंगा। और आपके इस एक आध दिन में ही अगर वो लोग आ गए तो हम क्या करेंगे? तो रिश्ता कबूल कर लूंगा। जाहिर है अपनी बहन को खाली हाथ तो नहीं भेज सकता ना मैं। आप लोग? क्या बात है समीना, तुम हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? नहीं नहीं, आइए आइए, अंदर आइए, तशरीफ लाइए। दूसरा यहाँ देख के हमें हैरान तो हो रहे हो वैसे जान? नहीं ऐसी बात नहीं, बस यूं अचानक ही। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी? बच्चे कहाँ हैं? ओ बाहर गए हो। और मायरा? ओ सॉरी। आज मैं और जुबैदा आप दोनों से कुछ मांगने आए हैं। अरे भाई साहब छोड़िए, पहले ये बताइए, चाय पियेंगे ठंडा? इतने अरसे बाद आप दोनों आए हैं। अरे समीना, ये सब तो चलता रहेगा, पहले हम वो बात कर लें जो हम करने आए हैं। हम लोग शावेर के लिए आपकी बेटी मायरा का रिश्ता लेना है। क्या हुआ? देखिए मतलब यूं अचानक ये सब समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है सज्जाद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही वो। लो मायरा आ गई, बल्कि मेरी बहू। यहाँ आओ मेरे पास बैठो। हाँ तो मैं मायरा के मुंह से ही सुनूंगी। बनोगी ना मेरे घर की बहू?
शावेर से शादी करोगी? नहीं, मैं शावेर से शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ मेरा फैसला गलत हो सकता है, लेकिन इन हालात में मैं नहीं कर सकती शादी। मैं ये नहीं कह रही कि शावेर बुरा लगता है। Shut up! बंद कर अपनी बकवास और दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पापा, चुप! चले जाओ यहां से, जाओ। मैं माफी चाहता हूं भाई साहब। बस मैंने कहा था ना कि पहले इनसे पूछ लो, लेकिन तुम्हें बड़ा मान था अपने भाई की जुबान पे। बहुत अच्छा बदला दिया है सज्जाद हमारी मेहरबानियों का। भाई साहब, जुबैदा, सज्जाद, मैं अपनी भतीजी से रिश्ता करके आपके और अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी, मगर आप और आपकी बेटी तो कोई और ही ड्रामा रचाए बैठे हैं। जब आपका आपके घर में कंट्रोल नहीं है तो क्यों कहा था मुझसे रिश्ता लाने के लिए? आखिर क्या बुराई है मेरे बेटे में? या मायरा कितने पर निकल आए हैं कि वो हवाओं में उड़ने लगी है? कोई लिहाज ही नहीं है उसको बड़ों का, इस तरह मुंह पे इनकार करके चली गई। जुबैदा, मायरा बच्ची है, ना समझ है। ना समझ तो मैं हूं सज्जाद, जो आपकी बातों पे यकीन करके यहाँ चली आई, मगर आपने तो मेरी कोई लाज ही नहीं रखी, बेइज्जत करके रख दिया आपने मुझे। क्या इज्जत रह गई इरशाद के सामने मेरी? ये सिला दिया आपने हमारी मेहरबानियों का, हमारे एहसानों का। बहुत बुरा किया सज्जाद, हमारे बीच जो बहन भाई का रिश्ता था ना, आज आपकी बेटी ने लात मार के वो रिश्ता भी खत्म कर दिया। जुबैदा, जुबैदा, चले निशान नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्या हो गया? कौन आ गया इतनी जल्दी? आ रही हूँ भाई। पापा, इतनी जल्दी आ गए आप लोग? क्या हो गया मामा? पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? मामा, आखिर हुआ क्या है? बताएं तो सही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। क्या? मैं तुम्हें इस घर में सबसे ज्यादा समझदार और अक्लमंद समझता था, लेकिन तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। तुम मेरे फैसले के खिलाफ गए, मैं चुप रहा। क्या जरूरत थी उनके सामने आकर इनकार करने की? मैं किसी ना किसी तरह इस बात को खत्म कर देता, खुद ही कर देता। लेकिन मायरा, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला न करती। तुम भी तो हमारी इज्जत रख लेती। मेरी बहन बहनोई
मुंह मोड़कर चले गए, नाराज होकर चले गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस करते हैं, जाने दीजिए। तुम चुप रहो समीना। वालिदैन औलाद मांगते हैं सुख और खुशियों के लिए, दुख के लिए नहीं। क्या फायदा ऐसी औलाद का जो दामन में बदनुमा दाग छोड़ जाए। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन भी ना अपना ना रात है। कमाल करती है मामा आप मेरा रिश्ता लेने उनके घर चली गई और आपने मुझे बताया भी नहीं, बात तक नहीं की आपने मुझसे। मैं आपको बताता कि आपको वहां जाना चाहिए या नहीं। पहले तो तुम हर वक्त मुझसे ये कहते रहते थे कि मेरा रिश्ता लेके मायरा के घर जाओ, और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुमसे पूछ के जाती कि वहां जाना चाहिए कि नहीं। पहले की बात कुछ और थी, अब वो बात नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या बात है भाई, आप कुछ छुपा रहे हैं? मायरा ने मुझे यूनिवर्सिटी में बता दिया था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और ये बात तुम अब बता रहे हो? उसने मुझे कल तो बताया है और आप रिश्ता लेने भी चले गए। तुम्हें मुझसे जिक्र करना चाहिए था ना। कैसे करता, मैं खुद बहुत डिप्रेस था। मायरा ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से मजबूर थी, वरना मायरा से ज्यादा खूबसूरत और उससे हैसियत में बढ़ के लड़कियां मौजूद है मेरी नजर में। मैं तो उसे बड़ी खामोश तबीयत लड़की समझती थी, मगर वो तो इतनी मुंहफट निकली कि उसने तो हमारे मुंह पर इनकार कर दिया। क्या मतलब? उसने आप लोगों से क्या कहा? सबके सामने उसने कह दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या उसको किसी ने रोका नहीं? कौन रोकता उस मुंहफट लड़की को? मुझे तो सज्जाद पे हैरत हो रही है कि जब उन्हें सब कुछ मालूम था तो उन्होंने इस बात का जिक्र मुझसे क्यों नहीं किया? हाँ ना, अगर सज्जाद मामू को ऑलरेडी सब पता था तो उन्हें आपको बता देना चाहिए था। एटलीस्ट फोन करके मना ही कर देते कि ना आना। कितना बुरा लगा, कितनी शर्मिंदगी हुई हमें। इरशाद तो मुझसे नाराज है कि कोई जरूरत नहीं आपको उनसे ताल्लुकात रखने की, जब तक वो अपने किए पे माफी नहीं मांग लेते। मायरा की ऊंची गर्दन को तो मैं ऐसा झुकाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद रखे। उसने मेरे बेटे से शादी से इनकार किया है, उसका बदला तो मैं उससे जरूर लूंगी। पूरा घर कबाड़ किया हुआ है, हद हो गई। अच्छा क्या कोई चीज ठिकाने पे हो? अरे लप लप, डस्टिंग भी ठीक से नहीं की, हद है। अरे साथ भाभी, आप कैसे? बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। कैसे आना हुआ इस वक्त? भाई मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हें पहले से ही मंगनी की मुबारकबाद दे दूं। नहीं शाइस्ता भाभी, मायरा को शावेर पसंद नहीं। क्या? क्यों? आखिर क्या बुराई है शावेर में? अच्छा वाला लड़का तो है। मायरा का दिमाग खराब हो गया। क्या कह सकती हूँ, मर्जी उसकी। लेकिन उसने कुछ कहा? आखिर क्या चाहती है वो? तुमने बात की? जी की थी। कहीं कोई और तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मायरा कहती वो भी शादी नहीं करना चाहती। ये क्या बात? जवान लड़की है, यही उम्र तो है उसकी शादी की। खूब घर है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, हजार बातें बनाएंगे। सज्जाद ने तो गुस्सा भी किया उस पर,
लेकिन बच्चे हैं हमारे, कितना डांटेंगे उनकी भी तो कोई मर्जी है। तुम्हें याद है मैंने उस दिन भी कहा था बच्चों को समझाना, उन्हें गाइड करना। शावेर अच्छा लड़का है और ये रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो बहुत पछताओगी। अल्लाह मालिक। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि यहाँ आके मिठाई खाऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। खैर मैं चलती हूँ। अरे चाय बनवाई थी, चाय तो पी के जाती। फिर कभी सही देर हो रही है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा। आप आज गए नहीं अभी तक? नहीं गया, तभी तो यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप नाराज हैं अभी तक? सज्जाद ने मुझसे खुद बात की थी और उनके बात करने पर ही मैं आपको वहां लेके गई थी। आप मेरा यकीन करें। देख लिया ना उसका नतीजा। तुम्हें तो अपने भाई की जबान पे इतना भरोसा है कि इसकी कोई हद ही नहीं। आना पड़ा ना खाली हाथ, क्या इज्जत रह गई हमारी? मुझे वाकई नहीं मालूम था कि ऐसा होगा। हाँ तो मालूम करना चाहिए था ना। तुमने तो सज्जाद से बात की और रिश्ता पक्का समझ लिया, जबकि तुम्हें ये पता है कि उस घर में समीना के अलावा किसी दूसरे की नहीं चलती। तो उससे बात करनी चाहिए। समीना से कहाँ मेरी बनती है, ये बात आपको मालूम है ना? तुम औरतों से अल्लाह ही समझे। अरे नहीं बनती है तो उस घर में रिश्ता कर क्यों रही हो? जुबैदा बेगम, रिश्ता किसी एक फर्द की मर्जी से नहीं होता है, सारे घर की मर्जी शामिल हाल होती है। मायरा से किसी ने पूछा था कि उसे रिश्ता कबूल है कि नहीं? हरगिज नहीं पूछा होगा, और अगर पूछा भी होगा तो हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी लड़कियों को पूछता कौन है, बस पकड़ के ब्याह दिया जाता है। मुझे तो हैरत हो रही है कि उस लड़की में इतनी हिम्मत आई कहां से। थोड़ा शावेर उसके आगे पीछे क्या घूमने लगा, उसने तो अपने आप को हुर पर ही समझना शुरू कर दिया। बहरहाल जो इज्जत उछलनी थी उछल चुकी। अब साहबजादे से कहिए कि उस लड़के का ख्याल दिल से निकालें और यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद उसकी कहीं कोई अच्छी जगह देख के किसी दूसरे खानदान में शादी करो। I'm sorry sir, नहीं हो पाएगा। We are already short of material. How it's possible? हमारे गोदाम में अच्छा खासा मटेरियल रखा था, फिर अली वाला कंसाइनमेंट हम कैसे पूरा नहीं कर सकते? सर जो मटेरियल अवेलेबल था वो सारा हमने आपके कहने पे जर्मनी वाले कंसाइनमेंट पे लगा दिया था। सर उम्मीद ये थी कि उसके आने पे दोनों लोकल और जर्मनी वाले कंसाइनमेंट मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अब जब मटेरियल शॉर्ट हुआ तो दोनों मुश्किल हो गए। हाँ कैसे? ये क्या मसला है? प्रोडक्शन क्यों बंद हो रही? सर सभी लोगों ने पिछली पेमेंट क्लियर होने तक क्रेडिट पे सप्लाई बंद कर दी है। तो पेमेंट कर देंगे ना, पहले हमने कौन सी पेमेंट रोकी? हद हो गई। मैं जुबैर साहब से अभी खुद बात करता हूँ। सर मेरी उनसे बात हो चुकी है, इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये सब कुछ कहा है और आपको भी ऑफिशियली ईमेल कर चुके हैं वो। सर तमाम बैंक अकाउंट्स खाली हैं और महीने की 15 तारीख आ चुकी है। तमाम स्टाफ की पिछले महीने की सैलरीज ड्यू हैं। अरे तुम्हें सैलरी की पड़ी? मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्शन बंद हो गई है और तुम कह रहे हो सैलरी सैलरी सैलरी। लेकिन सर सैलरीज भी तो देनी ही है ना। सर ये मटेरियल वाला इशू जल्द हमें हल करना होगा। क्लाइंट्स की रोज ईमेल्स आ रही हैं कि शिपमेंट के मुताबिक। अब अगर इसे मजीद डिले करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारा ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। सर आपके बहनोई इरशाद साहब के बैंक में काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, अगर वो हमें कुछ लोन वगैरह दिलवा सके। आई मीन लास्ट टाइम भी डाउनफॉल में उन्होंने हमें काफी हेल्प आउट की थी। पहले तो शायद बात बन जाती, लेकिन अब मुश्किल। क्यों सर? लेकिन आप कोशिश तो करें, शायद कोई बात बन जाए। मेरा आंगन सज्जाद, मुझे कोई जरूरत नहीं अपना दिल बुरा करने की तुम लोगों की तरफ से। शावेर के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, तुम क्या समझते हो?
मायरा से अच्छे और ऊंचे घराने की लड़कियां मौजूद हैं शावेर के लिए। मैं तुम्हारी वजह से शावेर को मजबूर कर रही थी मायरा से रिश्ता करने के लिए। तुमने ही कहा था ना मायरा से रिश्ते के लिए। वो माँ बेटी तो किसी और चक्रों में, अच्छा भला रिश्ता है हाथ से जाने दे रही। क्यों? मुझे क्या पता, मायरा को शावेर पसंद नहीं है। भाई अच्छा रिश्ता है, तुम्हारी लड़की अच्छी जगह जा रही है शादी नहीं करके, लेकिन धनी क्यों वो अपनी साथ साथ अपनी बेटी की जिंदगी भी खराब करने पे तुली हुई है। प्लीज पापा, पापा, पापा प्लीज, प्लीज मुझसे कुछ बोले ना, बात करें ना मुझसे। पापा आपको पता है ना, मैं आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज पापा। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया, बुझाए से ये दिल है जीना मुश्किल, दिन